नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना आंदोलन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में संविधान के सवाल पे खूब चर्चा हो रही है और संविधान का जैसे ही जिक्र आ रहा है वैसे आरक्षण का सवाल प्रमुख सवाल बन जा रहा है। अभी हाल में 4 दिन पहले इस देश के बड़े नेता माननीय अमित शाह महोदय कुशीनगर पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने कहा कि ओबीसी का आरक्षण खत्म नहीं करने देंगे। तब ये सवाल और बड़ा बन जा रहा है जब 1 जून को अंतिम चरण का चुनाव है और पूर्वांचल के अंदर जो सीटें हैं उन सब पे चुनाव होना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट पर भी चुनाव होना है और आप समझिएगा कि आरक्षण को लेके उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती, ढेर सारे लोग जानते होंगे योगी सरकार की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा जो शिक्षा मित्रों के बाहर होने के बाद हुई। उस परीक्षा में व्यापक पैमाने पर आरक्षण घोटाला सामने आया और इस घोटाले को पूरे देश में बखूबी देखा गया और खुद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पिछले विधानसभा चुनाव के पहले साफ साफ ही माना कि हाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है और 6800 की लिस्ट भी जारी कर दिया, जिसके बाद उस समय जो आंदोलन चल रहा था वो कमज़ोर पड़ गया। लेकिन जैसे चुनाव ख़त्म हुआ और जिस तरह से कोर्ट का पूरा प्रोसेस था और वो पूरा आरक्षण जिस तरीके से उस पूरे आंदोलन को डाइवर्ट किया गया, उसके बाद बहुत साफ साफ ये लगने लगा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा ही नहीं है कि ओबीसी को SC ST को आरक्षण मिले। ये लड़ाई तब और साफ हो जाती है, ये बात तब और साफ हो जाती है जब इस भर्ती परीक्षा को पूरे हुए 2 साल से ज़्यादा वक्त हो गए और कोर्ट में ये मामला अभी भी चल रहा है। मामले में सुनवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन अब उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होती नज़र आ रही हैं। और आप समझिएगा इस पूरी भर्ती परीक्षा में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने माना कि 18,000 दलित OBC ST कैटेगरी के छात्रों के आरक्षण का नुकसान हुआ है। आप उसका आकलन लगाइए तो ये बड़ी राशि होती है जो SC ST OBC के हिस्से की राशि दूसरे हिस्से में जा रही है गलत तरीके से। तब उस दौर में अगर माननीय अमित शाह ये बात कह रहे हैं कि हम OBC के आरक्षण को छीनने नहीं देंगे तो किससे कह रहे हैं? जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, जो भविष्य का बड़ा लीडर है, वो खुद आरक्षण के खिलाफ लिखते हैं और इस दौर में सबसे ज़्यादा आरक्षण को छीनने का काम किया है। तब ये जो कहा जा रहा है पूरे चुनाव में लगातार भाजपा की तरफ से ये प्रचार चल रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है या यूं कहें तो कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए समाजवादी पार्टी या लेफ्ट और तमाम लोग, उन पर ये आरोप लग रहा है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये बात कहते हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन है वो दलितों पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों में बांट देगी। लेकिन सच्चाई इसके उलट है और अब जब चुनाव हो रहा है, जब ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि हाँ SC ST OBC कैटेगरी के लोग और ख़ास तौर पे बेरोजगार नौजवान, आरक्षण पीड़ित नौजवान इस पूरे चुनाव में उनके खिलाफ मजबूती से खड़ा है, तब उनको बुरा लग रहा है और इस चुनाव में हार का डर सता रहा है। तो आइए हम ये समझते हैं, ये देखते हैं, ये जो तस्वीर आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़े अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत रहे। जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तब वो रोते रोते अपने घर वापस लौटे। ये तस्वीर हम सब ने देखा है। हम बस आपसे इतना ही कहेंगे कि ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हों या
तमाम जो दलित पिछड़ों के नेता हों या खुद अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जो लड़ाई है ये बड़ी लड़ाई है और आरक्षण के साथ घोटाला ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी करती है और वास्तव में संविधान के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। इसको समझना है और आने वाले 1 तारीख को अपने भविष्य को, नौजवानों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अब तक के आंदोलन में जो दमन हुआ है उसका हिसाब मांगते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है। हम आप तय करेंगे आने वाले देश का भविष्य। तो आप भी सोचिएगा और इस घड़ियाली आंसू को भी समझिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये बातें उचित लगे, आपको लगती है कि हाँ ये आज के दौर की ज़रूरी सवाल हैं, इस तरह के लड़ाइयों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तो आप इस पूरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।